बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका हमें दी, उन टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकरण 8वां, चौपाई नंबर 50 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी। कई बड़े पशु पंखी अर्श के, कई उड़े खेले कूदत, रूहे क्यों रहे हक चरण बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। कई विध युग मधुवन में, सुख लेवे चित चाहत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। मधुवन के सुख कि जिस प्रकार से लाल चबूतरे में उन वृक्षों के दरमियान ब्रह्म प्रियाएं धनी संग सुख लेती हैं, फिर जब पुखराज की ओर बढ़ते हैं तो मधुवन में भी उसी प्रकार से सुखों को रुए लेती हैं। इसी प्रकार सखियां मधुवन में पशु पंखी जानवरों के खेल देखकर आनंदित होती हैं। ऐसे आनंदमय दृश्य को देखने वाली ब्रह्म प्रियाएं इस खेल में भी धनी के चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती हैं, उनकी निस्बत शिवराज से है। श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में 40 हाथ तक हमने शोभा देखी लाल चबूतरा, और लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा। बड़ो वन से आगे पग धरते हैं तो मधुवन, फिर महावन, और फिर हम पहुंच जाते हैं श्री पुखराज। तो मधुवन और महावन की शोभा कुछ इस तरह से आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, और एक एक चौक में एक एक वृक्ष का विस्तार, और इन वृक्ष ने पास वाले वृक्ष से मिलान किया है, और उन मिलान में हिंडोले। नहरी चबच्चे पहली भूमि में ढप गए हैं। ऊपरा ऊपर एक एक वृक्ष के ऊपर मोहलात की शोभा बनती हुई, और एक प्यारा रास्ता धनी ने बताया कि जो उत्तर दिशा है, वायव कोण और ईशान कोने के मध्य जो स्थान है, उसके ठीक सेंटर पॉइंट में आ जाए। 25 हाथ एक तरफ छोड़ दे, 25 हाथ दूसरी तरफ छोड़ दे वे, और ठीक मध्य से हम चलते हैं। बड़ो वन पार करते ही हमें यहाँ पर एक उजागर नहर मिलती है, दक्षिण दिशा की उजागर नहर, जो सीधा हमें श्री पुखराज ले जाती है। एक सुंदर मार्ग प्रशस्त होता हुआ कि हम लाल चबूतरे से उतरे, बड़ो वन के वृक्षों को हमने पार किया। एक सुंदर बड़ो वन के सुंदर मेहराबी द्वारों से वृक्षों की शोभा, तले रेती की शोभा। जैसे ही बड़ो वन पार किया, मधुवन में हमें एक नहर मिल रही है। विशाल नहर है, उजागर नहर है, और उनके ऊपर कोई छत नहीं आती। उजागर नहर है, आसमान की ऊंचाइयों से भी उस नहर के हम दर्शन कर सकते हैं, जैसे यमुना जी। उसी प्रकार से नहर, जल रोज, यमुना जी की तरह पाल, संपूर्ण जोगबई एक सुंदरता, जैसे यमुना जी नहर, नहर के दोनों ओर यमुना जी, यमुना जी के दोनों ओर जल रोज, जल रोज के दोनों ओर पाल की शोभा आती है। यहाँ भी उजागर नहर, जल रोज और पाल की शोभा, और इन पाल की ऊंचाई यमुना जी की पाल की ऊंचाई तक। तो उन सुंदर उजागर नहर से आगे बढ़े, जल से, जलरोज से, पाल से, ये हमें सीधा श्री पुखराज पहुंचाती है। तो मधुवन के अनंत सुख, एक एक वृक्ष की सुंदरता, एक एक वृक्ष कैसे नगों से जड़ा, एक एक फूल पत्ती अति सुंदर, रेती का नजारा,
नहरें चाहे बच्चे जो उठ रहे हैं, तो अपरंपार सुख। तो ऐसे सुखों में झेलने वाली रूह धनी से कैसे अलग रह सकती है? और फिर यहाँ पर जब पशु पक्षी और जानवर भी कीड़ा कर कर दिखाए, वो जल में जल के जीव, हाथी घोड़ा बड़े बड़े जानवर भी, हिंडोले झूलने की सुंदर शोभा। तो ऐसे दृश्य को, ऐसे समा में रहने वाली रूहें धनी चरणों से अलग कैसे हो सकती हैं? बड़े मोहल जो पहाड़ से, इत रूही खेले कई जुगत, सो सुपने कदम न छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। पहली चौपाई में वर्णन आया मधुवन का, और उन उजागर नहर की ओर नजर करी जो सीधा पुखराज पहुंचाती है। अब श्री पुखराज में आ जाए तो पुखराज में बड़े बड़े महल आते हैं, पहाड़ समान बड़ी बड़ी महल आते हैं, पहाड़ समान ऊंचे महावन, फिर आगे पुखराज पहाड़। यहाँ पर ब्रह्म प्रियाएं विभिन्न प्रकार के खेलने की लीला करती हैं। ऐसी ब्रह्म प्रियाएं स्वप्न व जगत में आकर धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ती। बड़ोवन की शोभा, फिर मधुवन। बड़ोवन कुछ दूरी तक 10 भों बराबर श्री रंग महल के, फिर 250 भों ऊपर उठता हुआ मधुवन 500 भों की ऊंचाई लेता हुआ, और महावन 1000 भों। पहाड़ समान ऊंचा, यानी जो पहाड़ की, यानी पुखराज पहाड़ की ऊंचाई है उतना ऊंचा महावन, और महावन की डालियां चांदनी से जाकर मिलान करती हुई, तो अनंत ऊंचा महावन पहाड़ समान ऊंचाई कह दी गई। ये देखिए, बड़े मोहल जो पहाड़ से, इत रूही खेले कई जुगत, सो सुपने कदम न छोड़े ही जाकी असल हक निस्बत। पहाड़ समान ऊंचे महावन के बड़े बड़े महल हैं, फूलों के महल। यहाँ पर ब्रह्म प्रियाएं विभिन्न प्रकार से खेलने की लीलाएं करती हैं। ऐसी ब्रह्म प्रियाएं स्वपन व जगत में आकर धनी के चरण कमल नहीं छोड़ती, क्योंकि उनके निस्बत शेराज से है। चार मोहल बड़े थम जो, सो ऊपर जाए मिलत, रूहे इत सुख कदमों ले वही जाकी असल हक निस्बत। अब श्री पुखराज पहाड़ पहुंच गए, और जाना कि पुखराज पहाड़ को घेर के जो महा बनाया है, वो पुखराज की चांदनी से मिलान कर रहा है। अब पुखराज का जो 1000 हाथ का भों भर ऊंचा चबूतरा है, इन चबूतरे पे आते हैं तो फिर एक चबूतरा, और इन चबूतरे पर 4 थंब। अभी मध्य के पेड़ को नहीं लिया, 4 दिशा के जो थंब है, जो मोहलात माफिक है, अत्यंत विशाल थंब। बड़ी वृत्ति में कह दिया कि इन एक एक थंब में श्री रंग महल का विस्तार है। और इन्हीं 5 पेड़ों पर, 4 दिशा के और एक मध्य, इन्हीं 5 पेड़ों पे ये तरहटी से उठकर इन्हीं 5 पेड़ों पे संपूर्ण पुखराज पहाड़, आधार स्तंभ पेड़, ये 4 दिशा के पेड़ तो यहाँ चांदनी तक रह जाते हैं, 1000 हाथ चांदनी तक। मध्य का पेड़ आकाशी महल के साथ और ऊपर जाता हुआ चांदनी पर जाकर खुलता है। तो इन 4 पेड़ों की सुंदर शोभा, चार, ये देखिए 4 थंब, जो पेड़ कहे, थंब कहे, आधार स्तंभ कहे, बेहद ही विशाल। इन एक एक थंब में आप विचार कीजिए, श्री रंग महल का विस्तार है। तो कितना अनंत विस्तार इन एक एक पेड़ का, और इनके ऊपर श्री पुखराज पहाड़ टिका हुआ। चार मोहल बड़े थंब जो, पुखराज पर्वत में थंबों के समान 4 महल है। 1000 हाथ चबूतरा, उन पर चौरस चबूतरा, चौरस चबूतरे पर तरहटी से उठकर प्रकट होते ये 5 पेड़, एक मध्य में, 4 दिशा में, और ये थंबों के समान बड़ी विशाल 4 महल, जो ऊपर 4 लाख कोस चांदनी पर जाकर मिलते हैं। ऊपरा ऊपर ये चल रहे हैं, भूम दर भूम छज्जे बढ़ रहे हैं। 250 भूम तक 5 पेड़ अपने जुदे जुदे छज्जे बढ़ाते हैं। ये देखिए नक्शे में, छठी चांदनी से भूम दर भूम छज्जों का बढ़ना। 250 भूम तक तो ये 5 पेड़ जुदे जुदे नजर आ रहे हैं।
250 भूम में एक रूप होते हुए। अब ऊपरा ऊपर छज्जे बढ़ रहे हैं 750 भूम तक। तो 1000 हांस चांदनी तक ये चार जो मोहलात रूप थंब है वो यहाँ पर आकर रुकते हुए, और मध्य का पेड़ आकाशी महल के ठीक मध्य हवेली से होता हुआ चांदनी तक पहुंचता हुआ। चार मोहल बड़े थंब जो सो ऊपर जाए मिलत। पुखराज पर्वत में थंबों की भांति बड़े चार महल हैं जो ऊपर 4 लाख कोस की चांदनी पर जाकर मिलते हैं। ब्रह्म प्रियाएं यहाँ खेल में धनी के चरण प्रताप से तारतम ज्ञान द्वारा उन सुखों का अनुभव करती हैं। आज श्री पुखराज पहाड़ की शोभा का वर्णन हम सुनते हैं, करते हैं या दिल में लेते हैं तो इन वाणी के प्रताप से ना। और ये वाणी हमें मिली क्योंकि धनी से हमारी निस्बत है, धनी चरण कमलों से हमारी निस्बत है, तो हमें वाणी मिली। और वाणी मिली तो ही हमें 25 पक्ष अनुभूत होने लगे। धनी का नख से सिख श्रृंगार हमें दिल में अनुभूत होने लगा। 1000 हांसी जित कृतवाय बीच मोहल बड़े विराजत। इत रूहे सुख लेवे चरण का जाकी असल हक निस्बत। 1000 हांसी जित कृतवाय। पुखराज पहाड़ की 4 लाख की चांदनी पर 1000 हांस की शोभा है। सबसे पहले हम देखेंगे पुखराज का जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है वो 1000 हांसों में। फिर यहाँ पर जब चांदनी पर वर्णन आता है तो ये भी 1000 हांसों में। बढ़ते बढ़ते 1000 भूम में उतना ही विस्तार जितना तले इन चबूतरे का है। 1000 हांसों में गिरदवाई ये चबूतरा तो 1000 हांसों में गिरदवाई ये चांदनी। 1000 हांसों की उन शोभा को महसूस करें ऊपर से ले तले तक। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से थोड़ा सा अपन बना के देखते हैं। 2-4 रंगों में हम शोभा देखेंगे और ऐसे 1000 रंग 1000 हांस 1000 ही रंगों में खिलते हुए, 1000 जुदी जिनस से रंग के साथ साथ जुदी जुनस जुदी जिक्ति से सजते हुए, हांस हांस में जुदा रंग, और ये ऊपर से तले तक भासता हुआ, यानी ऊपर से तले तक ये सुंदरता को फैलाता। अभी देखिए हमने सिर्फ 4-5 रंग करे हैं, वो भी इन नासूद के, एक हल्का सा जैसे एडिशन। और यहाँ पर अगर हम उन शोभा को चित्त में लाएं कि श्री पुखराज पर स्वर्णिम आभा में खिलता भूम भर ऊंचा चबूतरा 1000 हांसों में, हांस हांस पे स्वर्णिम आभा में भी जुदे रंगों की जुगती, कहीं लाल रंग में, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं काला, और कहीं फूलों की जुगती, कहीं नगों की, कहीं हीरा नग प्रधान तो कहीं माणिक, कहीं अनंत नग, और उन सब की जब झलकार, यहाँ भी 1000 हांस, यहाँ भी 1000 हांस, ऊपर से तले तक हम देखें आकाशीय महल तक, कैसे ज्योतिमय आभा के मध्य श्री पुखराज पहाड़, उन शोभा को महसूस करें कैसे 1000 हांसों में, तले 1000 हांस, इधर 1000 हांस, और ये दोनों हाथ जब साम सामी मिलते होंगे तो उन समय की वो मीठी जोत। तो कितनी प्यारी शोभा श्री पुखराज पहाड़ की। एक स्वर्णिम आभा को लेवे कि स्वर्णिम आभा से महकता, और उनमें भी अनंत रंग, 1000 हांस वाणी में आ जाता है, 1000 रंगों में झिलमिलाता। और ये शोभा हम चित्त में ला पा रहे हैं इन वाणी के बरकत से। हमें दे धनी ने हमें ये तोहफा दिया, ये वाणी दी, हमारी नियामत ये वाणी, जो धनी की चरण कमलों के प्रताप से मिली है। अभी कुछ दिन पहले श्री नवरंग स्वामी जी की एक अर्जी ली नवरंग वाणी में से। तो वो धनी से अर्जी कर रहे हैं कि धनी आपने मुझे जानबूझ के तारतम दिया, जानबूझ के मुझे चुना, अर्थात बड़े बड़ों को छोड़ के, त्रिगुण को छोड़ के, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजारों साल से कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं,
कितनी घोर साधना कर रहे हैं, उन सब को छोड़ के आपने मुझको चुना और मुझे ये तारतम वाणी आपने मुझे बख्शी, मुझे ये नेमत बख्शी, मुझे तारतम दिया। और फिर आपकी इन तारतम वाणी के प्रताप से मैंने जाना कि हद का संसार तो मिट जाने वाला है, और फिर उन चतुष्पाद विभूति में भी मेरा स्थान नहीं है कि मैं हद बेहद के पार श्री परम धाम की हूँ। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा कि पल में मैं धनी चरणों में हूँ और दूसरे ही पल में मैं पूरी माया की हो जाती हूँ। एक पल में मैं कहती हूँ कि मैं एक रूह की पुकार, कि मैं कहती हूँ कि मैं ब्रजराज खेल के आई, और दूसरे ही पल मैं माया में हूँ। कि पर मैं जैसी भी हूँ, कि मैं बहुत अधम हूँ, नीच हूँ, मेरी वो नहीं है रहनी कि मैं आपके चरणों को पकड़ूं, पर जैसी भी हूं मैं आपकी हूँ। शर की मैंने निंदा कर ली, और चतुष्पाद विभूति ओंकार की मैंने स्तुति नहीं करी, तो मेरा ठिकाना तो आपके चरण कमल के अतिरिक्त है ही नहीं। अब आपने मेरी बाजू थामी है तो आप ही मुझे संभालिए, आपके चरण कमलों के बिना मेरा कोई आसरा नहीं है। कि हमें ये वाणी मिली क्योंकि हमारी धनी चरणों से निस्बत है, कि वो हुज्जत की धनी आपने मुझे जानबूझ के, आपने मुझे सोच समझ के ये वाणी दी है ना, तो अब जैसी भी हूं आपकी हूं। तो ये वाणी हमें मिली, ये परम धाम की 25 पक्ष, वो सुंदर नजारे, हमारे धाम की वो अलौकिक शोभा, धनी का नख से शिख स्वरूप, वो मिला हमें क्योंकि हमारी धनी चरणों से निस्बत है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं हमसे, बहुत ऊंची ऊंची रहने वाले, जिनकी करनी, जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं पार ब्रह्म को पाने के लिए, लेकिन वो चरण कमल उनके निस्बत में नहीं है। ये देखिए, हजार हांसी जित गिरद्वाई, बीच मोहल बड़े विराजत, इत सुख इत रूहे सुख लेवे चरण का, जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पर्वत की 4 लाख की चांदनी पर हजार हांसी शोभित हैं। मध्य में आकाशी महल 4 लाख कोस की ऊंचाई तक है। पहले 4 लाख कोस की ऊंचाई श्री पुखराज पर्वत, फिर उसके ऊपर 4 लाख कोस की ऊंचाई आकाशी महल की। धनी के चरण कमलों के प्रताप से हमें श्री तारतम ज्ञान मिला, और तारतम वाणी द्वारा ब्रह्म प्रिया इन संसार में उन सुखों को लेती है, क्योंकि ये दृढ़ता कि हमारी निस्बत धनी चरणों से है, क्योंकि उनकी निस्बत धनी चरणों से है, राज्य से है। पहाड़ पुखराजी माहौल में सुख चांदनी लेवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पर्वत की चांदनी पर हजार हांस की मोहलातें आई हैं। ब्रह्म प्रियाएं उन चांदनी पर बैठकर अपार आनंद का अनुभव करती हैं। शिरा जी की ऐसी अंगनाएं अपने धनी के चरण कमल बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। घेर कर हजार हांस मोहलाते, हजार हांस हमने अभी देखी, प्रत्येक हांस में एक मोहलात, इनमें 4 हवेलियों की 4 हारें, हजार ही गोल कुर्ज, हजार बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजों का तो कोई शुमार नहीं, हजार ही बड़े दरवाजे, दरवाजे के दोनों ओर चबूतरे, और ये सुंदर चांदनी, चारों दिशाओं में अत्यंत बड़े द्वार, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, पशु पक्षियां खेलते हुए, और ये आकाशी महल और 4 लाख कोस ऊपर जाता हुआ। तो इन चांदनी के सुख, बगीचों के सुख, आकाशी महल के सुख, हजार हांस मोहलातों के सुख, और यहाँ पर महावन के वृक्षों का मिलान एक रूप से, तो उन महावन में जाने के सुख, दोनों घाटियों के सुख अर्थात विशाल सीढ़ियों के सुख, तो ये सुख हम लेते हैं धनी चरण कमलों के प्रताप से। अति बड़े 4 द्वार चांदनी के, कई हाथी हलको आवत, चरण छूटे ना इन खावंद के, जाकी असल हक निस्बत।
विशाल चांदनी, श्री पुखराज पहाड़ की विशाल चांदनी, हजार भौम ऊपर, घिर कर हजार हास, 4 लाख कोस की ग्रिड, हजार हास मोहलाते, आकाशी महल मध्य में घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। अगर थोड़ा मिलान करें, श्री रंगमहल की चांदनी पर ठीक मध्य चबूतरा, घेर कर बाग बगीचे और किनार पर दहलान। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ठीक मध्य चबूतरे के स्थान पर आकाशी महल, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे और किनार पर वहां पे दहलान। श्री रंगमहल में यहाँ पर हजार हांस मौलाते, एक ही हांस में घेर कर आई है हजार हांस मौलाते। और चारों दिशाओं में बड़े बड़े द्वार हैं उन हजार हांस मौलातों में, चारों दिशाओं में बड़े बड़े दरवाजे। ये देखिए, हजार हांस मोहलाते, 5 भूम छठी चांदनी और बड़े बड़े द्वार, 10 भूम 11वीं चांदनी जाते हुए। तो चारों दिशाओं में अत्यंत बड़े दरवाजे। दो दरवाजों के साथ तो आकी सीढ़ियां लग गई, विशाल सीढ़ियां, पश्चिम की और उत्तर की सीढ़ियां लग गई। और इन सीढ़ियों से बड़े बड़े हाथी, घोड़े, गैंडे, जिराफ इन सीढ़ियों से चढ़कर पिया के दर्शन के वास्ते चांदनी पर आते हैं। तो उन शोभा का वर्णन ये देखिए। अति बड़े 4 द्वार चांदनी, विशाल चांदनी पर जो हजार हांस मोलाते हैं, चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, 10 भूम 11वीं चांदनी के ऊंचे अतन। और इन द्वारों में हम देखें, ये जो 5 भूम की मोहलाते हैं, ये जो दरवाजा आया है, उन दरवाजे में 5 भूम की मोहलाते समा गई। दरवाजे की एक ही भूम इतनी ऊंची है कि उनमें 5 भूम समा जाए। फिर ऊपरा ऊपर 5 भूम की मोहलाते। तो जैसे ये पश्चिम उत्तर की घाटी बिल्कुल यहाँ पर लगती हुई, और यहाँ से बड़े बड़े पशु पक्षियों का आना जाना। कई हाथी हल को आवत, इन्हीं द्वारों से हाथियों के झुंड चांदनी पर आते हैं। यहाँ के आनंद का अनुभव करने वाली ब्रह्म प्रियाएं धनी चरण कमलों से कैसे अलग रह सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। बड़े पशु पक्षी इन चांदनी हक हादी मोहल्ला लेवत, रूहे इस चरण क्यों छोड़ही जाकी असल हक निस्बत। उन शोभा को महसूस करें कि हम धनी संग शिर पुखराज पहाड़ की हजार भों ऊपर चांदनी पर है। इन बगीचों में सुंदर फूलों के सिंहासन कुर्सियों में, नहर किनारे फूलों के मध्य अत्यंत शोभा, उछलते फवारे, चलती नहरें, हम इन शोभा में हैं। ठीक मध्य आसमान को स्पर्श करता स्वर्णिम आभा में खिलखिलाता आकाशी महल, भूम दर भूम, 13 हवेलियों के द्वार, उनके चबूतरे, चारों कोनों के गुर्ज, भूम दर भूम हमें नजर आते हुए। और किनार की तरफ देखें तो 5 भूम छठी चांदनी की हजार आंस मोलाते, चारों दिशाओं में बड़े द्वार। और अभी हमने जाना कि उन बड़ी बड़ी घाटियों से, सीढ़ियों से पशु पक्षियों के जुत के जुत आते हैं। तो किस तरह से वो हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, जिराफ के झुंड, चीते के झुंड, धाम के पशु पक्षी, पिया के आशिक खिलौने, अनंत श्रृंगार से नख से सिख सके धनी को किस प्रकार से रिझाते हैं। हम यहाँ पर हैं और किस प्रकार से करतब करके दिखाते वो पशु पक्षी। बड़े पशु पंखी इन चांदनी हक हादी मोहल्ला लेवत, धनी के चरण कमलों में सिजदा करके तरह तरह के करतब दिखाते। हाथ हाथी बाघ चीते दीपे केसरी, हाथी बाघ चीते दीपे केसरी, कोई जाते गिन न सकत, हक कदम रूहे क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। अनंत जाति के पशु पक्षी यहाँ धनी चरणों में पहुंचते हैं। हाथी, बाघ, चीते, दीप, ये भी एक दीप सिंह जैसे होता है, केसरी सिंह, ऐसे अनेक जाति के पशु पक्षी जिनकी जातियां भी नहीं गिनी जा सकती, धनी के दर्शन को आती है। ऐसे दिव्य धनी के चरण कमल भ्रम प्रियाएं कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिराज से है। ये निपट बड़ा मोहल चांदनी, इत कई मिलावे मिल,
रूहे न छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निस्बत। अब श्री पुखराज की चांदनी के ठीक मध्य आकाशी महल जो 1000 भोम और ऊपर गया है, निश्चय ही बहुत बड़ा है। इन आकाशी महल की रौंस पर शिवाजी महाराज बैठते हैं। आकाशी महल को घेर के जो रौंस भी आई है ना, वो भी 1000 कोस की गई। तो वहां पर धनी का बैठना भूम दर भूम छज्जों में, झरोखों में, उन त्रिपोलिया के गुर्जों में, चबूतरे जो आए दरवाजे के दोनों ओर, 108 जो गुर्ज कहे उनमें बैठना, और इनके दर्शनों के लिए, राज श्यामा जी के दर्शन के लिए पशु पक्षियों के झुंड आते हैं। ब्रह्म प्रिय परम धाम के ऐसे सुखों का अनुभव करती हैं, वे इस खेल में आके धनी चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। ये देखिए, 13 हवेलियों की 13 हारें। हवेलियों के द्वार, उनके दोनों ओर चबूतरे ऊपरा ऊपर चौखटे चबूतरों के रूप में जाते हुए, ये त्रिपोलिया के गुर्ज ऊपरा ऊपर जाते हुए, छज्जों की शोभा ऊपरा ऊपर। तो यहाँ धनी जब विराजते हैं, पशु पक्षियों के जुत आते हैं दर्शन करने वास्ते। ये देखिए आकाशी महल की ऊपरा ऊपर शोभा, और चारों कोनों में गोल गुर्ज, और घेर कर यहाँ जो रोस आई है नीचे, ये जो नोस नजर आ रही है, ये रोस भी 1000 कोस की कही गई। तो इन रोस पर बैठकर पशु पक्षियों के करतब देखना। बड़े द्वार, बड़े चार द्वार चबूतरों, बड़े चार द्वार चबूतरों, क्यों कहूँ दहलानो सिफत, इस सुख लेवे मोमिन कदमों जाकी असल हक निस्बत। चारों दिशाओं में हमने बड़े द्वार देखे अभी, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। अब ये बड़ा दरवाजा है जो 100 कोस का, और ऊंचाई जिसकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई। तो उसके दाएं बाएं जो चबूतरे आएंगे वो भी विशाल। तो ये चबूतरे भी 100 कोस के, और इनकी भी एक ही भूमि में 5 भूमि समाती हुई। तो यहाँ पर एक सुंदर दहलानों की शोभा बनती हुई। ये जो गुर्ज आए हैं, गुर्ज के भीतर भी 2 थंबों की हार 3 गली, सुंदर दहलान माफक। तो उन शोभा का वर्णन कि बड़े चार द्वार चबूतरों, पुखराज पहाड़ की चांदनी पर चारों दिशाओं में 4 बड़े द्वार, क्यों कहूँ दहलानो सिफत, प्रत्येक द्वार के दोनों और 2 चबूतरे हैं दहलान माफक, एक बड़ी विशाल चबूतरे। प्रत्येक हवेली के आगे दहलानों की शोभा का वर्णन इन मुख से कैसे हो। धनी चरणों में रहने वाली ब्रह्म प्रियाएं उनका अनुभव करती हैं। वे ब्रह्म प्रियाएं इस संसार में धनी चरणों को कैसे छोड़ेगी, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। अब इन चारों द्वारों में हम बैठकर देखें एक बार कुछ पल। पश्चिम और उत्तर दरवाजे में बैठते हैं तो आगे विशाल सीढ़ियां, 1000 भोम नीचे ले जाती विशाल घाटियां। पूर्व की ओर बैठते हैं तो पुखराजी ताल के दर्शन, पुखराजी ताल में जल की गिरती धाराओं के दर्शन। और दक्षिण तरफ बैठते हैं तो हमें दक्षिण दिशा में जो उजागर लहराई है उसके दर्शन होते हुए। ये अति ऊंचे मोहल बीच के, हक सुख आकाशी देवत, रूहे एक कदम क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पर्वत की चांदनी, 1000 हाथ चांदनी जिसे कहते हैं, मध्य में आकाशी महल और ऊंचा जाता हुआ। श्री राजी महाराज अपनी रूहों को इन ऊंचे पर्वत का आनंद प्रदान करते हैं। स्वर्णिम आभा में कह दिया श्री मुखवाणी में, परिक्रमा ग्रंथ में, कि स्वर्णिम आभा में खिलता हुआ। अब जैसे प्रथम भूमिका में हम 13 हवेलियों को देखें, उनके 13 बड़े बड़े द्वारों की शोभा और द्वार के दोनों ओर चबूतरे। अब ऊपरा ऊपर शोभा देखे, दरवाजे पे दरवाजा, चबूतरे पे चबूतरा, और एक एक दरवाजे की सुंदर शोभा, एक एक चबूतरे की सुंदर शोभा, एक एक चबूतरे पर कितनी प्यारी बैठ के हम रूहों वास्ते। गिलम सिंहासन कुर्सियां, त्रिपुलिया के कुर्ज भी यहाँ पर, 12 मेहराबी द्वार आते हैं वहां पर भी। तो ऊपरा ऊपर उन गुर्जों में बैठना, अनंत सुख श्री आकाशी महल के।
तो पुखराज पहाड़ की चांदनी के मध्य आकाशी महल बहुत ऊंचा है। शिवाजी महाराज अपनी रूहों को इतने ऊंचे पर्वत का आनंद प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मप्रिय धनी के चरण को ये ब्रह्मप्रिय धनी के इन चरणों के सुख कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। हक हादी रूहे बड़े माहौल में इन गुर्जों सुख को गिनत, एक कदम सुख मोमिन जा नहीं जाकी असल हक निस्बत। आकाशी महल के बड़े बड़े महलों के अनंत सुख, 13 हवेलियों की 13 हारे। इन महलों में शिराज शामाजी सखियों संग अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं, खेल खेलते हैं। एक एक हवेली में कह दिया मानो फूल बाग खिला है, इतनी विस्तारित हवेलियां हैं। घेर कर माहौल, एक थम की हार दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थम, उनमें 12,000 हिंडोले। चबूतरे को घेर कर जो बगीचे आए हैं उनको फूल बाग की उपमा दी गई। तो इन मोहल्लातों में आप शिराज शामाजी संग खेलना, और ये सुख धनी के चरण कमलों से हमें मिले हैं, क्योंकि ये धनी से हमारी निस्बत है। सुख लेत ताल मूल जोई के, कई विध केल करत, रूहे क्यों छोड़े हक चरण को, जाकी असल हक निस्बत। श्री जमुना जी का जो मूल उद्गम स्थल है पुखराजी ताल, और भी मूल उद्गम देखिए तो खजाने का ताल, जो श्री पुखराज के तरहटी में खजाने का ताल। ब्रह्म प्रियाएं अनेक प्रकार की लीला कर वहां सुख लेती हैं। धाम धनी की अंगनाएं जो वहां का सुख आनंद लेती हैं, वो धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। अब ये देखिए, ये देखिए शिव पुखराज का संपूर्ण दृश्य। पुखराज का भोंबर ऊंचा चबूतरा, यहाँ पे अपने को सीढ़ी मिलेगी, इन सीढ़ी से हम जाएंगे तो पुखराज की तरटी में। तरटी के ठीक मध्य तीसरे हिस्से में, जितने हिस्से में ये चबूतरा आया उतने हिस्से में खजाने का ताल, खजाने का ताल यानी मूल खजाना, जल का जो स्रोत, यमुना जी का जो प्रगटन, मूल उद्गम। तो उन खजाने के ताल से 5 पेड़ प्रकट होते हैं। इन मध्य पेड़ में जल का स्तून है। अब खजाने के ताल से ही उठ के ये पांचों पेड़ जो पुखराज के आधार स्तंभ के तरेटी से उठकर इन चबूतरे पर प्रकट होते हैं। दो भूम तरटी, एक भूम इन चबूतरे से उठकर यहाँ पर प्रकट हुए चबूतरे पर, और यहाँ से ये अब पांचों पेड़ 250 भूम तक जुदे जुदे रहते हैं, फिर एक रूप होकर ऊपर जा रहे हैं। ये 4 पेड़ तो यहाँ पर रुक गए, पांचवा पेड़ अब आकाशी महल की मध्य हवेली से होता हुआ ऊपर जा रहा है। जल का स्तून आकाशी महल की चांदनी पर आया। अब आकाशी महल की चांदनी पर ये जल का स्तून खुलता है। यहाँ पर ठीक मध्य एक चबूतरा होगा, उन चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है। तो वो जो चबूतरा है, मान लीजिए ये अपना चबूतरा है, तो चबूतरे के चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं पहले इन आकाशी महल के बगीचे से होती हुई बूंद दर बूंद जल की धाराएं नीचे उतरती हैं। जल की धाराएं नीचे उतरती हैं और यहाँ पहुंच जाती हैं हजार हाथ चांदनी पर। हजार हाथ चांदनी पर उस एक धारा की 2 धाराएं होती हुई, एक धारा तो बूंद दर बूंद नीचे जाके वापस खजाने के ताल में, और एक धारा संपूर्ण श्री पुखराज की चांदनी को हजार हाथ मोलातों को जल पहुंचाते हुए पूर्व दिशा की ओर चलती है। पूर्व दिशा की जो द्वार है वहां चलती है, और ये गुप्ता गुप्त चलती है शोभा। अब पूर्व दिशा के द्वार से, यहां से देखिए, पूर्व दिशा के द्वार से जल जब बाहर आता है तो ये जल की 4 धाराएं, उन एक धारा की 4 धाराएं हो गई। अब 20 मोम ऊपर से जल पुखराजी ताल में आता है। यहाँ से जल फिर आगे बढ़ता है और 16 धाराओं में अधबीज के कुंड में गिरता है। लगभग लगभग हम मोटा मोटा कहें तो 500 भोम ऊपर से। फिर भोम दर भोम जल नीचे आता हुआ अधबीज के कुंड की तरटी में, तरटी से आगे बढ़ता है
ढपो चबूतरा से आगे बढ़ता है मूल कुंड में ये जल, यहाँ पे प्रकट होता हुआ, और आगे यमुना जी का प्रकटन। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से जल का उद्गम कहाँ से शुरू हुआ? खजाने के ताल से। तो ये शोभा हमने जानी धनी चरण कमलों की निस्बत से। ये देखिए, सुख ले ताल मूल जोई के कई विध केल करत, रूहे क्यों छोड़े हक चरण को जाकी असल हक निस्बत। उन जल के साथ साथ हम यात्रा करें, खजाने के ताल से वो जल चला, एक जल की बूंद खुद को महसूस करें, उन जल की यात्रा करें, तो उन जल की एक एक बूंदी संग संपूर्ण श्री पुखराज पहाड़ की यात्रा। मध्य पेड़ से आकाशी महल की चांदनी पर पहुंचना, वहां पे जल का स्थून का खुलना, फिर भूम दर भूम नीचे आ रहे हैं, हजार हाथ चांदनी से फिर तले तक आना, और पूरब की ओर पुखराजी ताल में, पुखराजी ताल से अदबिज के कुंड से, अदबिज के कुंड से डपो, और डपो से डपो चबूतरा, डपो चबूतरा से मूल कुंड, और आगे यमुना जी का प्रकटन। मोहोल बड़े ताल ऊपर, इत रूहे सुख लेवे हक सो इत, क्यों छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निस्बत। अब श्री पुखराज के पूरब में जो पुखराजी ताल आया, इस पुखराज की ताल पर, इस पुखराज की ताल पर, पुखराजी ताल कहते हैं ना, कि 20 भोम ऊंचे महल से शोभित है, जहाँ ब्रह्म प्रियाएं श्री राज्य के साथ मिलकर सुख प्रदान लेती हैं। ये ब्रह्म प्रियाएं धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ेंगी, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। ये देखिए, अब यहाँ पुखराजी ताल में आ जाए। पुखराजी ताल में पूरब पश्चिम हम 20 ऊंची ढलानें देख रहे हैं। यहाँ पर भी, यहाँ नक्शे में नहीं है, यहाँ पर भी घेर कर, चारों तरफ घेर कर, पहले वन, फिर मोहलात, और फिर वन, घेर कर बड़वन के वृक्ष, मोहलातों की 3 हारें, फिर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें, भूम दर भूम 20 भूम तक जल पर उनकी डालियां जाती हुई, और 20 भूम ऊपर से जल की 4 धाराएं इन पुखराजी ताल में गिरती हुई। तो इन शोभा का वर्णन, ये देखिए, माहौल बड़े ताल ऊपर, पुखराजी ताल पर 20 भूम ऊंचे महल, जो महल और वृक्ष आए ऊपर ऊपर 20 भूम के, जहां पर ब्रह्म प्रियाएं शेराजी के साथ मिलकर अपार सुख का अनुभव करती हैं। अतः ये ब्रह्म अंगनाएं धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं। दोनों तरफ माहौल के आगू जित दरखत, सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाकी असल हक निस्बत। अभी देखा ना, पुखराजी ताल को घेर के वन, मोहलाते वन, ऊपर ऊपर 20 भूम। तो इन महलों के दोनों ओर वन है, जिनकी 20 भूम की ऊंचाई है। इन 5 वृक्षों के आगे महावन के 4 वृक्ष आए हैं। अब नजर नीचे की तरफ, पुखराज पहाड़ को घेर कर पहले महावन की 4 हारें, फिर मधुवन की 4 हारें, और उसके बाद बड़ोवन की शोभा। श्री रंगमहल से चलते हैं, बड़ोवन पार किया, मधुवन की 4 हार पार की, महावन की 4 हारें पार की, तो हम पहुंच जाते हैं श्री पुखराज। तो इन महलों के दोनों ओर वन है, जिनकी ऊंचाई 20 भूम की है। इन 5 वृक्षों के आगे, अर्थात ये जो 5 वृक्ष है, फिर उन महावन के वृक्षों की चांदनी मिलान कर रही है। ऐसी महलों का आनंद लेने वाली ब्रह्मप्रिय धनी चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं। सुंदर सा जी यही करते हैं, यही तक करते हैं। दोनों तरफों माहौल के आगू जित दरखत, सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। आज श्री पुखराज की ओर नजर कराते धनी, और हमारी जो भी शर्जनी की बैठक चल रही है, उनमें भी हम कुछ ही दिनों में श्री पुखराज पहुंच जाएंगे। पश्चिम दिशा में है नूरबा की शोभा, अनवन धूप दलीचा बहुत आसानी से हो जाएगा। पश्चिम की चौगान के बाद हमने रंगमहल की उत्तर दिशा में ही आना है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।